Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 28th July editorial 10 words. So we'll start right away. First word that we are going to discuss today is violation. Violation means to breaking something which is prohibited by moral or legal code. सो मोरल और लीगल कोड में जो भी प्रोहिबिट किया गया है, जो भी मना किया गया है, अगर उसको ब्रेक करने का जो एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वायलेशन. सो वायलेशन का जो आपका हिंदी मतलब होता है वो होता है, एक तो होता है उल्लंघन करना, एक अतिक्रमण भी होता है. इसका अतिक्रमण भी एक वायलेशन का हिंदी मतलब होता है. इसका इंग्लिश सिमिलर वर्ड अगर बोलें सो ब्रीच, BREACH. ब्रेकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सिमिलर वर्ड. एंड डिफाइंग, DEFYING. डिफाइंग मीन्स रिफ्यूज करना, मना करना. ब्रेकिंग मीन्स तोड़ना. ब्रीच मीन्स क्रॉसिंग सर्टेन लिमिट. सो मोरल और लीगल कोड को जो भी चीज़, जो भी एक्शन अगर वायलेट करती है, उसको क्रॉस करती है, तो उसको हम बोलते हैं वायलेशन. ये हो गए आपके सिमिलर वर्ड. अपोजिट वर्ड अगर हम बोलें वायलेशन का, सो हियर इन वायलेशन थिंग मोरल एंड लीगल कोड्स आर बीइंग नॉट बीन रिस्पेक्टेड. इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा अपहोल्ड और रिस्पेक्टिंग. तो ये अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका वायलेशन का. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कॉग्निजेंस. अब कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना. ओके, सो इंग्लिश में अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो एस की जगह जेड भी दिखेगा कहीं कहीं और एस भी दिखता है, तो दोनों करेक्ट है. सो नॉलेज ऑफ समथिंग और अवेयरनेस ऑफ समथिंग इज कॉग्निजेंस. जैसे बोले कि इफ समबडी इज डूइंग, इफ वन अथॉरिटी इज डूइंग सम एक्शन, और उसके ऊपर वाली अथॉरिटी अगर उस चीज़ के बारे में अवेयर है एंड उस चीज़ के बारे में वो नोटिस लेती है, या उस चीज़ के बारे में उसको सारी जानकारी है, तो ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर थिंग वाज इन कॉग्निजेंस विथ दिस अथॉरिटी. सो किसी चीज़ का नोटिस लेना, अवेयरनेस होना या रियलाइजेशन होना, ये होता है कॉग्निजेंस. सिमिलर वर्ड अगर इसका बोलें कॉग्निजेंस का अवेयरनेस, ये मैंने एक बताया आपको. नोटिस, रियलाइजेशन भी कुछ एस्पेक्ट में इसको यूज करते हैं. रियलाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिमिलर वर्ड फॉर कॉग्निजेंस. अपोजिट वर्ड अगर बोलें कॉग्निजेंस का अपोजिट वर्ड हो जाएगा नेग्लेक्ट. हियर इन कॉग्निजेंस इसका जो संज्ञान ले रहा था उसका अपोजिट जो वर्ड हो जाएगा कि उसका संज्ञान नहीं लेके उसको निगलेक्ट किया जाता है. सो निगलेक्ट, इग्नोरेंस एंड ओवरसाइट. उसको अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना या उसको निगलेक्ट कर देना, दैट इज द अपोजिट वर्ड फॉर कॉग्निजेंस. ओके, सो थर्ड वर्ड जो हमारा है दैट इज सोफिस्ट्री. अब सोफिस्ट्री का मतलब एक होता है, हिंदी अगर मतलब इसका बोले तो ये होता है कुतर्क या कुतर्किता. मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी यूजिंग अ क्लेवर बट फॉल्स आर्गुमेंट अबाउट समथिंग विच सीम्स ट्रू बट इट इज़ नॉट ट्रू. ओके, सो किसी चीज़ के बारे में अगर आप झूठ आर्गुमेंट जो होता है, जो प्राइमा फेसी आप सुनने में ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी क्लेवर आर्गुमेंट बट एक्चुअली इट इज़ फॉल्स आर्गुमेंट, तो उसको हम बोलते हैं सोफिस्ट्री. सिमिलर वर्ड अगर आप इंग्लिश में बोलें इसका तो फैलेसी एक वर्ड है इसका. फैलेसी मीन्स झूठ. और डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब धोखा देना होता है. झूठ के यूज, अनट्रूथ स्टेटमेंट का यूज करके अगर किसी को धोखा देते तो उसको एक बोलते हैं डिसेप्शन. मतलब उसको पूरी जानकारी नहीं थी और उसको धोखा देना. तो ये सिमिलर वर्ड होता है सोफिस्ट्री का, फैलेसी एंड डिसेप्शन.
अपोजिट वर्ड अगर बोलें फैलेसी का, सो इट विल बी ट्रुथ, क्रेडिबिलिटी, ट्रुथ एंड ट्रुथफुलनेस भी एक होता है इसका वर्ड. सो ट्रुथ, ट्रुथफुलनेस एंड क्रेडिबिलिटी, दीज आर द अपोजिट वर्ड फॉर सोफेस्ट्री. सोफेस्ट्री मीन्स कुतर्क के साथ गलत चीज़ को रिप्रेजेंट करके अपने आर्गुमेंट को बैक करना. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एक्सट्रैक्शन. अब एक्सट्रैक्शन का वर्ड होता है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग समथिंग. एक्सट्रैक्टिंग मीन्स क्या होता है, निकालना. सो निकालना या निष्कर्षण. ये इसका मतलब होता है हिंदी में. इंग्लिश इसका अगर सिमिलर वर्ड बोलें तो रिमूवल, प्रोडक्शन के सेंस में भी यूज करते हैं. जैसे माइंस वगैरह में जो माइंस और वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस सेंस में भी इसका यूज करते हैं. प्रोडक्शन वर्ड भी एक सिमिलर वर्ड होता है. एंड थर्ड सिमिलर वर्ड जो है एक्सट्रैक्शन का दैट इज सेपरेशन, अलग करना. ओके, सो दिस इज द सिमिलर वर्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, रिमूवल, प्रोडक्शन एंड सेपरेशन. अपोजिट वर्ड अगर बोलें एक्सट्रैक्शन का, सो इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना और प्लेसिंग या प्लेस करना. एक्सट्रैक्शन में यू आर रिमूविंग समथिंग, इंसर्शन एंड प्लेसिंग में यू आर प्लेसिंग समथिंग. सो दिस इज द अपोजिट वर्ड ऑफ एक्सट्रैक्शन. इसका हिंदी मतलब होता है निकालना या निष्कर्षण. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ट्रेजेक्ट्री. अब ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप फोर्स करके फोर्स लगा के अगर उसको आप फेंकते हैं, सो वो जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम बोलते हैं दिस इज़ द ट्रेजेक्ट्री. ओके, सो ये तो एक लिटरल मीनिंग हो जाता है ट्रेजेक्ट्री का कि कोई भी उड़ती हुई चीज़ या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वो जो गिवन पाथ को फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. ओके, सो ये एक मतलब हो जाता है इसका. दूसरा एक मतलब होता है कि अगर आप किसी काम को पूरा करने के लिए आपने एक सर्टेन एफर्ट्स लिए हैं एंड वो काम जो आप करने वाले हैं वो किस पाथ को फॉलो करता है, उस सेंस में भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं ट्रेजेक्ट्री वर्ड को. ओके, सो इसका सिमिलर वर्ड अगर हम बोलें तो हो जाएगा, एक तो पाथ हो जाएगा, दूसरा रूट. ओके, एंड ट्रैक. पाथ, रूट, ट्रैक, these are the three similar word for trajectory. ओके, सो किसी भी एफर्ट का जो एक पाथ होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज ग्रेव. ग्रेव एक तो इसका मतलब होता है वेरी सीरियस. और वेरी अलार्मिंग. ऐसी चीज़ जो विच इज़ वेरी सीरियस और वेरी अलार्मिंग उसको हम बोलते हैं ग्रेव. एक इस सेंस में ये एक मतलब होता है. दूसरा मतलब ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है. ओके, तो कोई भी चीज़ विच इज़ वेरी सीरियस, वेरी वाइटल और वेरी प्रोफाउंड दैट इज़ नोन एज उसको उस सेंस में हम ग्रेव वर्ड का यूज करते हैं. दिस इज एडजेक्टिव है ये. ठीक है, तो कोई चीज़ अगर बहुत गंभीर है, बहुत सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा बैड स्टेट में है तो उसको हम बोल सकते हैं दिस इज़ वेरी ग्रेव सिचुएशन और ग्रेव कंडीशन और ग्रेव एनीथिंग. ओके, सिमिलर वर्ड अगर इसका हम बोले इंग्लिश में, सो ये होता है सीरियस, सीरियस, वाइटल, प्रोफाउंड. दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर ग्रेव इन इंग्लिश. ओके, अपोजिट वर्ड अगर बोलें, सो हियर ग्रेव मीन्स सीरियस, इसका अपोजिट क्या होगा, वेरी ट्रिवियल, मतलब छोटा मैटर हुए, ट्रिवियल और केयर फ्री.
ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मैटर न करे, विच इज़ वेरी ट्रिवियल, दैट इज़ अपोजिट ऑफ ग्रेव। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज़ हॉस्टाइल। यहाँ जिस सेंस में यूज किया गया है कि नेपाल हैज़ टर्न्ड हॉस्टाइल हैविंग अडॉप्टेड अ न्यू मैप। इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन में जो हॉस्टिलिटी चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उस सेंस में इस वर्ड को यूज किया गया है। सो हॉस्टाइल मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, ओके, एक ये मतलब हो गया। दूसरा होता है विरोधी। तो यहाँ जो वर्ड यूज किया गया कि नेपाल और इंडिया के काफ़ी रिलेशन अच्छे थे, बट बिकॉज ऑफ करंट सिनेरियो और फॉरेन पॉलिसी में जो भी चेंजेस चल रहा है उसके कारण नेपाल हैज़ बिकम वेरी हॉस्टाइल टूवर्ड्स इंडिया। ओके, सो हॉस्टाइल का सिमिलर वर्ड अगर बोलें इंग्लिश में, सो दैट इज़ अपोज्ड, एग्रेसिव और अनफ्रेंडली। these are the opposite word for, these are the similar word for hostile. opposite word अगर बोले hostile का, so that will be friendly, mild और amicable. amicable means होता है भाईचारे या प्यार मोहब्बत के साथ रहना। so ये एक opposite word होता है hostile का। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्कटल। अब स्कटल का हिंदी अगर मतलब बोलें तो हिंदी मतलब होता है इसका बर्बाद करना या कोई भी चीज बिगाड़ देना। ठीक है, सो एंड इंग्लिश में इसका जो ओरिजिन वर्ड है ये है कि अगर कोई जो बोट है, जैसे शिप वगैरह जो रहती है, तो उसके बॉटम पे अगर आप छेद कर दें जिससे वो पानी भर के वो डूब जाए, सो उस प्रोसेस को स्कटल बोलते थे। सो ये इसका ओरिजिन वर्ड है कि आप ऐसा कुछ काम कर दें कि ग्रेजुअली आपने जो भी एफर्ट लिया है वो उसको बर्बाद कर दे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे। उस सेंस में इस वर्ड का यूज किया जाता है स्कटल। यहाँ जो रेफरेंस है दैट इज़ इंडिया, ईरान एंड शाबार जो पोर्ट है उस रेफरेंस में यूज किया गया है कि इंडिया का जो प्रोग्रेस था वो इतना स्लो था कि जो भी एफर्ट लिया था हमने वो एंड में जाके बेकार हो गया, बिकॉज ईरान ने अभी एक इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया है कि वो रेलवे ट्रैक वगैरह वो खुद ही बनाने के प्लान में है। सो इस सेंस में इस वर्ड का यूज है बिगाड़ देना, बर्बाद करना। ओके, सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें सो इट विल बी डिस्ट्रॉय, wreck, WRECK, wreck and destroy. These are the two similar word for scuttle in English. Okay, next जो word है हमारा that is dilly dallying. dilly dallying means होता है कि unnecessarily बिना पर्पज मतलब टाइम पास करना। ओके, वेस्ट ऑफ टाइम, एमलेसली, मतलब कोई एम नहीं है बट अननेसेसरली आप उसमें टाइम वेस्ट अगर कर रहे हैं तो उसको हम डिली डैली बोलते हैं। इसका सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोले सो दैट इज डिले। हेजिटेट भी एक वर्ड होता है सिमिलर डिली डैलिंग का। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग एंड यू आर नॉट वेरी क्लियर ऑन समथिंग एंड उस प्रोसेस में अगर कोई चीज़ को डिले करते हैं, हिचकिचाहट में अगर किसी चीज़ को डिले कर रहे हैं तो उस सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है डिली डैलिंग का। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिफैक्टो। अब डिफैक्टो इसका जो ओरिजिन है लैटिन वर्ड से आया है, ये डी प्लस फैक्टो। डी मीन्स इन, फैक्टो मीन्स फैक्ट। सो इन फैक्ट, वास्तविकता में, या वस्तुतः, उस सेंस में या हकीकत में, इस सेंस में किसी जगह अगर आप यूज करते हो तो डिफैक्टो वर्ड का यूज करते हैं। ओरिजिन जो इसका है लैटिन वर्ड डी प्लस फैक्टो। डी मीन्स इन, फैक्टो मीन्स फैक्ट। सो ये आज के 10 वर्ड्स रहे आपके लिए। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।